वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम हैप्पी भी हैं क्योंकि आज हम सुबह जैसे ही उठे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम था। अरीबा आप बताओ। मैं स्कूल के लिए उठी थी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हाँ माशाल्लाह, आज पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी अच्छी बारिश हुई है मदीना में। तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और आज मैं भी जल्दी उठ गई थी, बच्चों की क्लास थी तो उठे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर ब्रेकफास्ट में आज पराठे वगैरह बनाते हैं, अंडे पराठे। नहीं तो मैंने तो ब्रेड ही खाई थी। हाँ, रिबा ने ब्रेड खाई और मौसम भी माशाल्लाह बहुत मतलब अच्छा था। सर्दी हो रही थी, 2 दिन से सर्दी कम थी और आज सर्दी भी बहुत थी और बारिश भी था, तो पराठे तो बनते हैं। और ये मक्खन है, ये मक्खन मेरी सिस्टर ने भेजा है मुझे पाकिस्तान से, देसी मक्खन घर का, और इस मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस फिर हम लोग बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट हम लोग जल्दी कर रहे थे क्योंकि बच्चों की क्लास ख़त्म होने वाली थी और फिर हमें जाना था बाहर क्योंकि इतना अच्छा मौसम था, हमसे घर में बैठा नहीं जा रहा था। बस अरीबा को भी जल्दी थी कि वो जल्दी बस उसकी क्लास ख़त्म हो और हम लोग जाएं बाहर। मैं बोल रही थी टीचर को, टीचर जल्दी। हाँ, लेकिन टीचर ने तो अपनी टाइम पर ही ख़त्म की वैसे। हाँ। तो बस ये लोग हम उनकी क्लास वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, नाश्ता भी हमने कर लिया था और बस फिर मैं सारा काम काज छोड़कर घर का और हम निकल पड़े बाहर क्योंकि ये था कैसे ना बारिश बंद हो जाए, लेकिन ये कि बंद नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, आज पूरा दिन ही बारिश चली रात तक। और बस अभी हम लोग निकले हैं बाहर और हमारे साथ आप भी एंजॉय करें मदीना की बारिश। और बहुत अच्छी बारिश थी और मतलब किन किन इलाकों में तेज़ थी, कहाँ कम थी, बस ऐसे थी, लेकिन ये थी कि हो रही थी हर जगह। तो आप लोग भी एंजॉय करें मदीना की बारिश।这一次我真的睡着了。
तो बस फिर हम लोग थोड़ा यहाँ वहाँ घूमे और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि घर में सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। हम लोग तो बस सुबह ऐसे ही निकल गए नाश्ता करके। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल का काम भी करना था और इस टाइम पे बारिश भी बंद हो चुकी थी। और घर आकर फिर मुझे बनानी थी आज पंजीरी, क्योंकि मैं सामान लेके आई थी और मौसम भी ऐसा हो रहा है सर्दी का, तो इसमें काफ़ी अच्छी लगती है। तो पंजीरी के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, आटे की पंजीरी में बना रही, उसके लिए चाहिए होंगी ये गोंद है और ड्राई फ्रूट वगैरह जो आपको मतलब अच्छा लगे। मैंने यहाँ लिए थे काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, और ये इलायची है, आटा है और ये खोपरा है। और मैंने मखाने भी लिए थे, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई। और अभी ये मैंने पैन में, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े ऑयल में ही बनाती हूँ, नहीं तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा, मतलब घी में ऑयल नहीं। यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें मैं बादाम को फ्राई कर रही हूँ। और ये जो चीज़ें हैं सब ये मतलब बहुत ही लो फ्लेम पे होंगी, नहीं तो ये फ़ौरन जल जाएंगी, उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये बादाम अभी मैं पहले फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हम घी डालते जाएंगे और चीज़ों को फ्राई करके एक तरफ रखते जाएंगे। ये पहले सबसे पहले मैंने बादाम फ्राई किए और ये बादाम फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इसमें अखरोट ऐड करूँगी। अखरोट को भी ऐसे ही लो फ्लेम पे बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे इनको, ताकि थोड़े बस ये रोस्ट हो जाए। और घी जो है वो थोड़ा थोड़ा ही लें, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हैवी हो जाती है फिर, क्योंकि इसमें आगे चल के भी अभी और भी घी ऐड होगा। तो बस थोड़े थोड़े से घी में हम ये जो ड्राई फ्रूट है सारा, इसको हम फ्राई करते एक तरफ निकालते हुए जाएंगे। और ये मैंने अभी लिए हैं काजू और पिस्ता, वो भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने अब लिए हैं मखाने और इनको भी थोड़े से घी में हम फ्राई कर लेंगे। ये मैं पहले दिखाना भूल गई। और ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा पंजीरी में। और ये मैंने मखाने फ्राई करके निकाल लिए हैं और मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है। अब इसमें मैं गोंद थोड़ी सी फ्राई करूँगी। और गोंद को थोड़ा ऐसे टाइम लगता है, इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे करना पड़ता है ताकि जल ना जाए, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से थोड़ी जल जाएगी। तो बस फिर थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई किया। और ये खोपरा है, और खोपरे को भी बिल्कुल ही लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि खोपरे का भी ये होता है कि फ़ौरन जल जाता है, इसका कलर भी फ़ौरन चेंज हो जाता है। बस ये खोपरा भी हमारा फ्राई हो चुका है और हम इसको भी निकाल लेंगे। और सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, आप बना के रखें तो काफ़ी दिन चल जाती है। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। एक दफ़ा की मेहनत है, लेकिन ये कि फिर अच्छी रहती है। और ये मैंने फिर से थोड़ा सा घी ऐड किया और इसमें अब मैं फ्राई करूँगी आटा। जो मैंने आटा लिया था वो मैं थोड़ा सा आटे को भूनूँगी। आटे को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसको बिल्कुल मतलब हल्का हल्का भूनना पड़ता है और काफ़ी देर लगती है। जब इतनी देर इसको भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो आटे को तकरीबन मैंने 10 मिनट 12 मिनट भूना था, काफ़ी देर भूना था आटे को। अब ये आटे का कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो मतलब है कि आटा हमारा रेडी है। हरीबा, आपको समझ आ रही है? हाँ। हरीबा बस चुप करके देख रही है कि अम्मी क्या कर रही है। तो बस ये हमारा आटा भी अब भुन चुका है। सब चीज़ों को पहले भून के फ्राई करके एक तरफ रखते जाएंगे, बस फिर इन सबको मिक्स करना। और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे इन सबको मैं पीस लूँगी अच्छे से, ताकि ये मतलब पाउडर बन जाए और खाने में मतलब बच्चों के मुंह में ना आए, ना तो मुंह में आते हैं तो फिर काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता। और ये मखाने हैं, इनको भी मैं पीस लूँगी। और ये खोपरा था, खोपरे को भी मैंने पीस लिया था। और इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे।
आटे में सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे, ड्राई फ्रूट, खोपरा, मखाने और इलायची पाउडर। जो इलायचियाँ थी उनको मैंने पाउडर बना लिया था। मखाने पॉपकॉर्न लग रहे थे। हाँ, पॉपकॉर्न की तरह थे वो। तो बस इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़े थोड़े मुझे मखाने और थोड़ा मुझे मतलब दरदरा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा मैंने इसको ग्राइंड किया था ताकि वो थोड़ा और स्मूथ हो जाए। और ये मैंने लिया है गुड़ लिया है मैंने, इसको मैंने 2 टेबल स्पून घी में अब मैं इसको गरम कर रही हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं और मिठास आप अपनी मर्ज़ी पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गुड़ को संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही गर्म होता है, तो इसको मिक्स करने में काफ़ी मसला होता है। मुझे तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो गुड़ या तो आप अगर शुगर ऐड करें तो वो बहुत इजी रहती है, शुगर को पाउडर बना के वो आप मतलब ऐड कर सकते हैं। और ये गुड़ गरम हो चुका है घी में, इसको मैंने गरम किया और ये अब मेल्ट हो चुका है। और बस इसको हम मेल्ट को गरम गरम को ही हम इस पिंजीरी में ऐड करेंगे और स्पून से मिक्स कर लेंगे। वो क्लिप मेरे से मिस हो गई थी तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बस फिर इसको हम पिंजीरी में मिक्स करेंगे गरम गरम को ही, और स्पून से मिक्स करिएगा क्योंकि बहुत गर्म होता है, हाथ पे लगता है कैरेमल जैसा लग रहा है। हाँ, कैरेमल की तरह। और ये बस सब चीज़ें मैंने मिक्स करके गुड़ वगैरह भी मिक्स कर लिया था और मैंने थोड़ा सा घी इसमें और ऐड किया था क्योंकि ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी और ऐड किया था। और ये बस इसको आप जो शेप देना चाहें तो वो आप देखकर इसको बनाकर एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं। और मौसम आजकल तो माशाल्लाह अच्छा है, तो आप बाहर भी रख लें या तो फिर आप फ्रिज में रख लें, कोई भी नहीं मुश्किल नहीं है। तो बस ये हमारी पिंजीरी बन चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी थी। बच्चों ने भी टेस्ट की, अरीबा ने नहीं टेस्ट की, बेटे ने खाई थी। मैं बिजी थी। अरीबा बिजी थी। आपने पूछना मैं किस में बिजी थी, ये मैं स्टिकर्स बना रही थी। हाँ, तो बस ये पिंजीरी में बन चुकी थी और उसी टाइम फ़ौरन फिर से बरसात शुरू हो गई। और जैसे ही बरसात शुरू होती है तो बस फिर हमें जाना था फिर से बाहर। और इस टाइम बहुत तेज़ हुई थी, सुबह से भी बहुत ज़्यादा तेज़। हाँ, इस टाइम बहुत ही तेज़ हुई थी और ये असर का टाइम था, असर की अजान हो चुकी थी इस टाइम। तो ये असर का टाइम था और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। हाँ, और कुछ कुछ एरियाज़ में कम भी थी, कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश मेरा भाई थी। जैसे ही बाहर गया वो पूरा गीला हो गया। हाँ, बस बच्चों को तो अपने मज़े लगे हुए थे। मैं कह रही थी भाई बरसात है, सर्दी की बरसात है, ऐसे नहीं बुखार वगैरह हो जाए या क्या, लेकिन बेटा तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, वो बरसात में नहा रहा था फुल। और बस फिर हम लोग फिर से बाहर निकल गए थे और ये सामने एक रेनबो। हाँ, रेनबो थी, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही थी और इतने अच्छे कलर्स थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसे कोई कोई रेनबोज होते हैं ना जिसमें कलर्स इतने जाहिर नहीं होते, इसमें बहुत जाहिर हो रहे थे। हाँ, इसमें बहुत कलर मतलब नज़र आ रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे दो है क्योंकि उसके साइड में एक और बिल्कुल हल्का सा नज़र आ रहा था। हाँ, 2 लग रहे थे वाकई। तो बस फिर हम दोबारा से घर से बाहर निकले और ऐसे ही मदीना की गलियों में घूम फिर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सामने मस्जिद कुबा है, माशाल्लाह वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और एक मस्जिद थी जो ना रेनबो के बिल्कुल आगे थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। हाँ, और ट्रैफिक भी बहुत हो गया था क्योंकि शाम का टाइम था, सब लोग घर से निकले थे और कोई लोग ऑफिस से वापस आ रहे थे, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो बस फिर हमें एक जगह पे जाना था, अजीज़िया में एक जगह है, हमें वहाँ जाना था, लेकिन इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई बारिश, इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि हम ड्राइव भी नहीं कर सक रहे थे। तो फिर हम उस तरफ नहीं गए, फिर थोड़ी देर के लिए हम कहीं और रुक गए। हमने कहा थोड़ी बारिश कम हो क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश थी, बिल्कुल मतलब गाड़ी भी नहीं ड्राइव कर सक रहे थे, बहुत ज़्यादा थी। तो ये था कि तेज़ हो रही थी लेकिन मतलब 5-10 मिनट हो रही थी, लेकिन फिर कम हो जा रही थी। तो बस फिर इस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश थी और लाइट भी बहुत थी। हम ना लाइक दुकानों की तरफ हर दुकानों में ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी। लाइट असल मगरिब का टाइम था ना, तो शॉप्स बंद हो रही थी
और ये जब मतलब बारिश कम हुई तो हम फिर से अजीज़ा की तरफ, ये एक नई जगह है माउंटेन के ऊपर बनी हुई, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, इसका मुझे प्रॉपर नाम तो नहीं पता। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ आ गए थे। तो वहाँ काफ़ी रश था वहाँ पे। लेकिन व्यू भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था और लेकिन रश था। फिर हमें यू टर्न करके आना था तो हम लोग बस फिर रुके नहीं, हम लोग दूर से ही चले गए। हाँ दूर से ही चले, क्योंकि आगे ट्रैफिक जैम लगी पड़ी थी। यहाँ से तो नहीं, लेकिन आगे ट्रैफिक जैम थी। और ये माउंटेन्स बारिश में बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हमने 2-3 कार्स देखी, वो ख़राब हो गई थी बारिश की वजह से। हाँ, पानी बहुत था, काफ़ी जगहों पे पानी बहुत रुका हुआ था। लेकिन ये है कि 5-10 मिनट में फिर सारा वो साफ़ कर लेते हैं। ऐसा कुछ मतलब यहाँ नहीं होता कि पानी जमा हो या क्या, थोड़ी ही देर में आके सारा पानी निकाल लेते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो फ़ौरन क्लियर कर लेते हैं। 2-3 मिनट के हमें मज़े लेने देते हैं, फिर वापस पानी ड्रेन कर देते हैं। हाँ, पानी सारा, तो फिर लगता ही नहीं कि बारिश हुई है। तो बस ये था हमारा आज का बिज़ी डे। बाहर ही तकरीबन गुज़रा था दिन, घर में तो बस थोड़ी देर ही थे हम लोग। और आज पूरा दिन बाहर ही गुज़रा हमारा। और ये है कि अभी भी है ऐसा मौसम कि कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा हमारा। तो आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप भी हमारे साथ मदीना की रेन एंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और फिर हमने यहाँ से समोसे भी लिए थे, वो मैं क्लिप लेना भूल गई थी। हमने फिर बाहर से समोसे लिए, पकोड़े लिए, और बस फिर हमने घर जाके अपने समोसे पकोड़े एंजॉय किए। और ये हम लोग अभी घर ही जा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।